कैसे हैं आप सब लोग? होप्स अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपके आईएएस की प्रिपरेशन। तो बच्चों, आज मैं नई वीडियो के साथ आया हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पेपर नंबर बता देता हूं। पेपर जो हमारा चल रहा है वो 2021 चल रहा है, ठीक है। आईएएस का पेपर 2021 का सीरीज चल रही है, पेपर 1, ठीक है। तो और जो मेरी सीरीज है वो डी सीरीज है, ठीक है बेटा। ये भी मैंने बता दिया, कभी क्वेश्चन जो है आपके मैच ना करें। तो चलिए जी, पहला जो क्वेश्चन है उस पर एक बार बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लेट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन 1/3 x + y, ठीक है। x लाइज कर रहा है बिटवीन 0 to 1, y लाइज कर रहा है बिटवीन 0 to 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x into y आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय लग सकता है, वो भी 1 मिनट के आसपास ही समय लगेगा, कोई ज्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार साइड में लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी बताया। जो डेंसिटी फंक्शन दिया गया है वो किसके बराबर है? f of x y is equal to 1/3 x + y when x lies between 0 to 1 and y lies between 0 to 2। तो आसान चीज इस क्वेश्चन में बच्चों ये है कि जो रेंज दी गई है x और y की वो इंडिपेंडेंट रेंज है, फ्री लिमिट्स है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। नाउ इफ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x into y, दिस इज वेरी सिंपल। x की रेंज 0 to 1 के बीच में, y की रेंज 0 to 2 के बीच में, 1/3 x into y और x + y डेंसिटी फंक्शन dy dx। मैंने सिंपल फॉर्मूलेशन डाल दिया। नाउ दिस इज व्हाट 1/3 कॉमन आ जाएगा मेरा। x goes from 0 to 1, y goes from 0 to 2, x² into y plus y² into x dy dx। now this is what 1/3 x goes from 0 to 1, यहीं पे इंटीग्रेट कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा? x² into y² by 2 plus y³ 3 into x। लिमिट है मेरे पास 0 to 1 और dx। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 x goes from 0 to 1। अगर मैं लिमिट रखूं, अच्छा y की जो लिमिट है वो 0 to 2 है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x² plus 8/3 into x और बाहर आ जाएगा dx। नाउ दिस इज व्हाट 1/3। अगर हम यहीं पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो x⁻³ और यहाँ पे 2, नाउ प्लस 8/3 इंटू x² 2 और यहाँ पे 0 to 1, ठीक है। तो किसके बराबर बनेगा? 1/3 अगर आप देखें तो 2/3 प्लस 4/3, तो कितना का 6/3 2 1/3 into 2 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल था, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत कुछ टफेस्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। लेकिन क्या है कि भाई मैं सब कुछ एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, तो फिर मैंने इसको भी सोल्व कर दिया, ठीक। 1 मिनट का समय लगेगा बट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is a standard normal value then the third degree orthogonal polynomial। क्या पूछा हुआ है? थर्ड डिग्री ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अचानक से अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो बच्चे को लगेगा यार अब ये
थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल अचानक से कैसे पूछ लिया, वो भी मैंने एक्सेस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो मेरे बच्चों जो ऑर्थोगोनैलिटी है या ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, ये प्योरली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या स्टैटिस्टिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मैथमेटिक्स का ये पोर्शन काफी एप्लीकेबल होता है ऑन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, आपने पढ़ा होगा, तो ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन थ्योरी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में। जो आपका ओएलएस होता है ना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, वो एक पर्टिकुलर केस होता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थ्योरी का। तो ये क्या डीप बात है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा हम काम करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हिंट दे दूं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दूंगा बच्चों, ज्यादा समय नहीं होता एक वीडियो को बनाने के लिए, कि भाई ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल काम कैसे करते हैं या होते क्या है। ठीक, सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास कुछ पॉलिनोमियल है इन x, ठीक है, तो सपोज मान लीजिए p1x p2x अप टू डॉट डॉट pnx, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं इन x, और जो x की रेंज है वो सपोज लाइज बिटवीन a टू b। तो मान लीजिए जो x है वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो x लाइज बिटवीन a टू b, ये डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो वो ये कहता है कि these polynomials are orthogonal if and only if the integration x lies between a to b pix into pjx into alpha x dx is equal to 0 for all I is not equal to j, where alpha x, which is a function of x, is called weight function. This is what? Weight function. ठीक, तो आपके ये जो पॉलिनोमियल्स हैं p1 p2 p3 pn, they are called orthogonal polynomial if they satisfy this condition। क्या आप कोई भी दो पॉलिनोमियल उठाएं pi pj, उनका मल्टीपल करें विद द वेट फंक्शन और इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b, इंटीग्रेशन करें बिटवीन a टू b, उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑल दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे जो उसने दिया है, यहां पे उसने क्या दिया है कि भाई आपका जो x है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। इसका मतलब सबसे पहले तो जो उसने x दिया है मेरे बच्चों, सबसे पहले जो उसने x दिया है, दिस लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे a टू b, अब आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में दिया जाएगा। यहां पर जो अल्फा x होता है इन दिस थ्योरी, वो 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, जिसको मैं वेटेज कहता हूं। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहां पे होते हैं, मैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है p0x से हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इज 1। जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसको हम p1x कहते हैं मेरे बच्चों, दिस इज इक्वल टू x। p2x जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो p3x जो आपसे पूछा गया है, दिस इज एक्स की क्यूब माइनस 3x। और जो p4x 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जो पूछा जा सकता है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बेटा, तो ये मैंने 5 पॉलिनोमियल लिखे हैं 4 डिग्री तक के। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब आप अगर चाहें तो जो काम अभी मैंने किया था विद दिस वेट आप करके देखिएगा, वैल्यू आपको, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। ठीक, इसका मतलब दीज आर द फिक्स पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल मैंने लिख दिए। आप अगर इसमें कुछ भी देखना चाहे, चेक करना चाहे तो इजी है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस या एक टिपिकल टास्क बच्चों नहीं है। तो जैसे इस बार उसने 3 डिग्री का पूछा है, हो सकता है कल को 2 डिग्री का पूछ ले या मैक्सिमम 4 डिग्री का पूछ ले, तो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं
आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए खैर, इस वीडियो में मैं बच्चों 2 ही क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अगले जो 3 क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है, तो उनको एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।